देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक कार of mass 1000 kilogram is moving with a velocity of 10 meter per second and is acted upon by a forward force of 1000 Newton due to engine and retarding force of 500 Newton due to friction. What will be the velocity after 10 seconds? ठीक है, तो एक सिंपल सा हमको बात बोल रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पर ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है, इसका जो इंजन है, ये इंजन इस कार पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है 1000 न्यूटन का, ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रिक्शन एक फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का, ठीक है, और ये फॉरवर्ड फोर्स है, ठीक है। अच्छा, तो हमसे पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी है आफ्टर 10 सेकंड कितनी होगी। तो देखिए वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड निकालने के लिए हमको पहले एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो अब पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको पहले फोर्स चाहिए, कैसे निकालेंगे? देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली फोर्स चाहिए, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड फोर्स था 1000 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स था 500 न्यूटन, नेट फोर्स निकला 500 न्यूटन, ठीक है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 500 न्यूटन अपॉन मास, जो हमको मास दिया हुआ है वो है 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा 5/10 दैट मीन्स 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। 0.5 हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। उसने पूछा हुआ है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर टाइम आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। उसने पूछा हुआ है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो देखिए v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो v तो क्वेश्चन में u इज इक्वल टू हमको 10 दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 10। तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5 10, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, दैट बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।